हेलो फ्रेंड्स, वशारा सिक्योरिटी के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में बताने जा रही हूँ। ये एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि काफ़ी टाइम से सब लोग जानते हैं इसे। इसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल जो 18 ईयर्स कंप्लीट करता है वो अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, और अगर किसी का एज 10 to 18 ईयर्स के बीच है तो वो भी अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन उस केस में गार्डियन का प्रेजेंस मैंडेटरी है। उसके बिना ये अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। यहाँ मिनिमम अमाउंट हम 1000 रुपीज डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम 9 लाख अगर सिंगल अकाउंट होल्डर है तब। अगर हम ज्वाइंट अकाउंट होल्डिंग में ओपन करते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट 15 लाख है, और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% दिया जाता है पर एनम। जो भी इंटरेस्ट हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट आता है 7.4% के हिसाब से उसे मंथली हमारे सेविंग जो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसका टोटल टेन्योर 5 ईयर्स का होता है, लेकिन यहाँ आफ्टर 1 ईयर ऑप्शन है कि अगर हमें जरूरत है तो हम इसे प्री मैच्योर कर सकते हैं, लेकिन उस केस में यहाँ कंडीशन है। पहला तो कंडीशन ये है कि हमें आफ्टर 1 ईयर ही प्री मैच्योर कर सकते हैं, और अगर हम उसके बाद प्री मैच्योरिटी लेते हैं तो जो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 2% कट होगा, उसके बाद हमें पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हमने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किया है और आफ्टर 1 ईयर हम उसमें लेना चाहते हैं तो 2% कट होके 1000 रुपीज कट होगा और हमें पैसा मिलेगा। इसके बाद अगर सपोज हम 3 to 5 ईयर्स के बीच में प्री मैच्योरिटी लेते हैं, उस केस में हमें वहां पे 1% कट होगा हमारा मनी। तो अगर हमने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किया है तो 1000 रुपीज कट होगा और फिर हमें अमाउंट मिल जाएगा, और 5 ईयर्स के बाद हमारा पूरा अमाउंट विड्रॉल में मिल जाता है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसके बाद दूसरा एक सेविंग सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसको कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जिसका भी एज 60 ईयर्स या एबव 60 है वो इस स्कीम के अंदर डिपॉजिट कर सकता है। यहाँ मिनिमम लिमिट 1000 है और मैक्सिमम 30 लाख है। इस केस में इंटरेस्ट 8.2% है और ये इंटरेस्ट क्वार्टरली क्रेडिट किया जाता है। और कौन अप्लाई कर सकता है? तो जो भी 60% जिसका भी एज 60 ईयर्स है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ने 55 ईयर्स के बाद अपना रिटायरमेंट ले लिया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे टोटल पीरियड 5 ईयर्स है, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स अगर हम चाहते हैं इसको एक्सटेंड करना तो यहाँ फर्दर ऑप्शन है 3 ईयर एक्सटेंड करने का। यहाँ मैक्सिमम लिमिट 30 लाख है और मिनिमम 1000 है, लेकिन ये जो 30 लाख है ये टोटल हमारा अमाउंट होना चाहिए। और ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हम बैंक में भी कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में, दोनों जगह ये ऑप्शन है। तो यहाँ टोटल लिमिट हमारा 30 लाख ही होगा। मान लीजिए मैंने 10 लाख पोस्ट ऑफिस में रखा है, किसी पर्सन ने 20 लाख बैंक में रखा है, तो टोटल 30 लाख। ऐसा ना कि 30 लाख बैंक में भी रखे, 30 लाख पोस्ट ऑफिस में भी रखे, ऐसा नहीं होगा। उसको टोटल 30 लाख उसका मैक्सिमम लिमिट होगा। तो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो ये थी इंफॉर्मेशन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।